गाइस, मैं हूं एसके समा और आज हम सॉल्व करेंगे कोर्ट फोर्सेस एजुकेशनल राउंड 95 का ये पहला क्वेश्चन बाइंग टॉर्चेस। क्वेश्चन काफ़ी आसान था। अगर आपसे नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, नए होंगे, धीरे धीरे हो जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो अगर नहीं हुआ तो आइए मैं आपके लिए ये क्वेश्चन आसान बनाता हूँ, आपको समझा देता हूँ कि है क्या। तो क्वेश्चन तो मैं यहाँ पढ़ के नहीं बताऊँगा, क्वेश्चन मैं आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ कि है क्या। स्टार्ट करने से पहले एक बात, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें दिया वो क्या है कि क्वेश्चन में पहले हमें दिया हुआ है एक्स वाई और के, ठीक है। एक्स वाई और के, पहला बात तो ये, अगर आप क्वेश्चन अगर पहला देखे होंगे तो और आपको उसका जो टेस्ट केसेस है वो समझ में नहीं आया होगा, तो वो उसका रीज़न था कि उसका टेस्ट केसेस गलत था। वो फिर ये बाद में नया अपडेट आया था कि इसका टेस्ट केसेस सही कर दिया गया है और इसी की वजह से ये जो राउंड था पूरा का पूरा अनरेटेड हो गया था, ठीक है। तो अगर आप एक बार देख लीजिएगा जाके कि आप पुराना टेस्ट केसेस देखें कि नया टेस्ट केसेस देखें, ठीक है। तो ये अब आगे देखते हैं कि है क्या। तो एक्स वाई और के, तो हमें यहाँ दिया हुआ क्या है कि हमें एक टॉर्च बनाना है, हमें एक टॉर्च बनाना है, ठीक है। टॉर्च के लिए हमें क्या क्या चाहिए? टॉर्च के लिए हमें चाहिए पहले तो एक स्टिक और एक कोल, ठीक है। टॉर्च के लिए एक स्टिक लगेगा, एक कोल लगेगा, एक टॉर्च के लिए, ठीक है। हमें टोटल जो है वो के नंबर ऑफ टॉर्चेस बनाना है, ठीक है। तो टोटल के टॉर्चेस बनाना है, तो इसके लिए हमें कितना लगेगा? तो टोटल लगेगा के स्टिक और के कोल, के स्टिक और के कोल, ठीक है। तो हमें टोटल इतना लगेगा। अब हमारे पास स्टार्टिंग में क्या दिया है कि हमारे पास स्टार्टिंग में सिर्फ एक ही स्टिक है, हमारे पास स्टार्टिंग में सिर्फ एक ही स्टिक है। और तो उससे हमें अब यहाँ से के आएगा कैसे? उसके लिए हमारे पास एक ट्रेडर है, ठीक है। ट्रेडर जो है वो एक स्टिक लेके, हमारा एक स्टिक लेके हमें एक्स नंबर ऑफ स्टिक रिटर्न करेगा, ठीक है। एक स्टिक हमसे लेगा, एक्स नंबर ऑफ स्टिक रिटर्न करेगा, ठीक है। लेकिन इसमें सीन क्या है कि देख लीजिए, यहाँ तो हमारे पास प्लस एक्स, जितना हमारा स्टिक है उसमें प्लस एक्स नहीं होगा, हमें प्लस एक्स माइनस वन होगा। क्यों? क्योंकि एक स्टिक हमारे पास जा भी रहा है, ठीक है। एक स्टिक हमारा जा भी रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। और वाई क्या है कि ट्रेडर ये तो इतना सारे से ये तो बहुत घाटा में दे रहा है। ट्रेडर फ़ायदा कैसे कर रहा है कि एक कॉल देने के लिए वो वाई नंबर ऑफ स्टिक हमसे लेगा, ठीक है। एक कॉल देने के लिए हमें वाई नंबर ऑफ स्टिक हमसे लेगा। तो मान लीजिए अगर हमारे पास हमें चाहिए 5 कोल चाहिए, तो हमें टोटल कितना स्टिक लगेगा उसके लिए? 5 इंटू वाई, ठीक है। ये तो आप समझ रहे होंगे बेसिक मैथ से, ठीक है। और अब देखिए, हमें बताना है कि हमें टोटल नंबर ऑफ ट्रेड बताना है, ठीक है। एक ट्रेड में क्या है कि हम उसे एक स्टिक देंगे, यहाँ देखिए दिया हुआ है। तो एक ट्रेड में कि एक स्टिक दे के एक स्टिक लेंगे या फिर वाई स्टिक दे के एक कोल लेंगे, ठीक है। तो एक ट्रेड में यही पॉसिबल है। तो क्योंकि यहाँ एक बार में एक ही कोल मिल रहा है और हमारे पास स्टार्टिंग में 0 कोल है टोटल। तो टोटल नंबर ऑफ हमें जो कोल हमें जो टोटल नंबर ऑफ कोल चाहिए उतना स्टेप तो मिनिमम लगेगा ही लगेगा, उतना स्टेप मिनिमम। मान लीजिए हमें 5 कोल चाहिए, तो 5 बार तो हमें ट्रेड करना ही पड़ेगा 5 कोल लेने के लिए, ठीक है। इतना तो आप समझ रहे होंगे, ठीक है। और 5 कोल के लिए स्टिक कितना लगेगा? मान लीजिए हमें, देखिए मैंने बताया ना के टॉर्च बनाना है, तो उसके लिए के स्टिक लग रहा है और के कोल लग रहा है, ठीक है। तो ये के स्टिक और के कोल लग रहा है, और ये के कितना होगा? और इसके लिए जो स्टिक एक कोल के लिए या फिर अगर बोलिए के कोल के लिए, के नंबर ऑफ कोल्स के लिए टोटल हमें के इंटू एक्स स्टिक लगेगा, के इंटू एक्स स्टिक, सॉरी के इंटू वाई स्टिक लगेगा, सॉरी के इंटू वाई स्टिक लगेगा। क्यों? क्योंकि एक कोल के लिए हमें वाई स्टिक लग रहा है और टोटल के कोल चाहिए, तो के इंटू वाई स्टिक लगेगा, ठीक है। तो टोटल हमें स्टिक्स कितने चाहिए? के प्लस ये तो जो स्टिक हो गया जिसको हम टॉर्च में लगाएंगे, सारे ट्रेड करने के बाद का है, ठीक है। तो ट्रेड करने के बाद टोटल लगेगा ये के आपका स्टिक प्लस के कोल, और के कोल का मतलब है कि टोटल अब स्टिक कितना हो जाएगा के कोल से? तो ये हो जाएगा आपका के इंटू वाई। तो हमें टोटल इतना नंबर ऑफ स्टिक चाहिए, ठीक है। तो इतना आप समझ गए हो, तो आइए अब मैं वो कोड दिखा देता हूँ। कोड अब दिखा दूंगा तो आप देखिए कितना बड़ा कोड है ये इतना छोटा सा में हो जा रहा है, बहुत आसान था, ज़्यादा कुछ मुश्किल था नहीं। तो यहाँ कर क्या रहे हैं आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हुआ क्या। तो हम एक्स वाई और के इनपुट ले लिए, ठीक है। एक्स वाई के इनपुट यहाँ इनपुट हो गया, स्कैन कर लिए, एक लॉन्ग आंसर बनाए, और ये आंसर है। और ये क्या है? ये है हमारा कि हमें कितना स्टिक रिक्वायर्ड है। तो ये के इंटू वाई प्लस के माइनस वन। ये के इंटू वाई क्यों है कि ये जैसे 5 कोल लग रहा था, तो उसके लिए स्टिक 5 कोल है, और उसके लिए स्टिक हमें कितना लगेगा वो उसके लिए एक कोल के लिए वाई स्टिक है, तो टोटल के कोल के लिए के इंटू वाई स्टिक हो गया, प्लस
के, ये तो मैंने बताया कि ये जो टॉर्च में स्टिक लग रहा है उसके लिए के है। और -1 क्यों, -1 क्यों, यहाँ देखिए स्टार्टिंग में हमारे पास जो है जैसे एक स्टिक है तो उससे जैसे हमें 10 स्टिक वापस मिल रहा है, ठीक है, 10 स्टिक वापस मिल रहा है। इसके बाद क्या होगा कि 10 स्टिक में से एक स्टिक माइनस हो जाएगा और एक स्टिक माइनस होने के बाद फिर हमें 10 मिलेगा, तो ये इसका आंसर आएगा 19। फिर इसके बाद जो होगा एक स्टिक माइनस करेंगे, एक स्टिक माइनस करेंगे, -1 होगा और तो इसका आंसर जाएगा 18 और हमें एक फिर 10 स्टिक फिर और मिलेगा तो हमारा आंसर हो जाएगा 28। तो पहला बार हमें टोटल 10 स्टिक का ही फ़ायदा हुआ है, दूसरा बार में हमें 9 का फ़ायदा हो रहा है, 9 बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हम -1 करें, क्यों, क्योंकि -1 करेंगे तो पहला जो पहला बार का हमारा फ़ायदा है वो भी एडजस्ट होकर सारा बार हमारा एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इतना नंबर ऑफ स्टिक हमें चाहिए। आंसर इज इक्वल टू a/x-1। ये क्या है, अगर हमें ए स्टिक चाहिए, एक बार में हमें 3 स्टिक मिल रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए हमारा है 10, हमें टोटल 10 स्टिक चाहिए और एक बार में हमें टोटल 3 स्टिक मिल रहा है, तो हमें टोटल चांस कितना लगेगा, ये लगेगा हमें 10/3। और इसका तो ये 10/3 का इंटीजर डिवीजन क्या हो जाएगा, 3। क्यों, क्योंकि देखिए पहला बार में 3 मिलेगा, दूसरा बार में 3 मिलेगा, तीसरा बार में 3 मिलेगा, तो ये 9 हो गया, ठीक है, ये 9 हो गया। तो इंटीजर डिवीजन का ये 3 हो गया और प्लस एक अगर रिमाइंडर रहा तो उसमें हम +1 कर देंगे। तो इसमें एक रिमाइंडर बच रहा है तो हम +1 कर रहे हैं। क्योंकि हम एक स्टिक नहीं ले सकते, हमें फिर एक और 3 स्टिक ही लेना पड़ेगा, तो हमारा टोटल स्टिक हो जाएगा 12। तो ये हमारा स्टिक जो हमें ट्रेड करने के बाद स्टिक है, या तो वो स्टिक के इक्वल, पहले तो हमारा प्रेफरेंस रहेगा कि स्टिक जितना हमें स्टिक रिक्वायर्ड है उसके इक्वल है, अगर नहीं तो हमें उससे एक स्टेप ज़्यादा लेके, मतलब एक ट्रेड ज़्यादा करके उतना स्टिक लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ वही कर रहे हैं कि कितना ट्रेड किए हैं वो है, और अगर कोई रिमाइंडर बच रहा है और कुछ स्टिक बच रहे हैं अभी भी, तो एक ट्रेड हमें और लगा होगा, तो आंसर ++ करते रहे। आंसर प्लस इज इक्वल टू के, ये क्या है, ये देखिए यहाँ पे जो अभी हमारा आंसर आया है, जो अभी तक हमारा आंसर है वो सिर्फ स्टिक का ट्रेड है, वो सिर्फ स्टिक का ट्रेड है, ठीक है। हमारा कोल का ट्रेड अभी बचा हुआ, हमारा कोल का ट्रेड और हमारा के ट्रेड लगेगा, क्योंकि एक बार में एक कोल मिलेगा तो के कोल के लिए के बार लगेगा, तो ये हमारा आंसर जो हो जाएगा टोटल आंसर प्लस के हो जाएगा, ठीक है, आंसर प्लस के हो जाएगा। तो ये हमारा है, तो ये हमारा आंसर प्लस के हो जाएगा और लास्ट में हम प्रिंट ऑफ आंसर कर दे रहे हैं। तो यही छोटा सा प्रोग्राम था, ज़्यादा कुछ था नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो तब तक धन्यवाद, ध्यान रखिए अपना, सेफ रहे और अच्छा लगा तो लाइक कर दिएगा, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो तब तक धन्यवाद, ध्यान रखें और बाय बाय।